हाँ भी देखो जरा, प्रोबेबिलिटी के छोटे मोटे प्रश्न तो देख लिए थे हमने, है ना, इक्का दुक्का। ये भी देख लिया था कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के सबसे कम होने के चांस कितने होते हैं, सबसे कम होने के चांस कितने होते हैं 0, और सबसे ज़्यादा होने के चांस किसी भी काम के होने कितना होता है 1। किसी भी काम का सबसे ज़्यादा होने का चांस होता है 1 प्रोबेबिलिटी, और सबसे कम होने के चांस होते हैं 0। प्रोबेबिलिटी हमेशा इन्हीं के बीच में होती है, या तो 0 होगी या 1, इनके बीच में, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ये चीज़ पढ़ ली थी। अब उस दिन हमने सीखा था कि टॉस कॉइन होगा, कि कॉइन में क्या आता है हेड टेल हेड टेल। अब एक कॉइन को 2 बार उछालेंगे, एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे, 4 बार उछालें, ऐसे कितनी बार उछालें तो क्या हो सकता है। सेम ऐसी एक बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो पूछ जाते हैं कार्ड से, है ना, कि कार्ड जाओ ताश के पत्ते कभी कभार देखते भी हो, खेलते भी हो, और ना खेलते हो ना देखते हो तो अपने गली मोहल्ले के एक चौराहे पे जाके बैठ जाना, चटाई बिछा के 10-5 मिनट में कोई ना कोई आ जाएगा आपके साथ में मनोरंजन करने के लिए, है ना। अब खेलने के लिए पता होना चाहिए कौन क्या है। सुनो जरा, कार्ड में टोटल पत्ते होते हैं 52, टोटल जो पत्ते होते हैं कितने होते हैं 52। 52 में से 26 रेड और 26 ब्लैक, है ना। 26 तो होंगे लाल और 26 होंगे काले। अब इसके भी 2-2 पार्ट करे गए, ये होते हैं 13 ये, 13 ये, यानी 13 ये, 13 ये। अब 13 में क्या होता है स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड, 13 हर्ट। स्पेड को बोलते हैं हुकुम, क्लब को चिड़ी, डायमंड को ईंट और हर्ट को पान। जो कि दिखता कैसा है, रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखना। हर्ट तो पता ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कैसा है। डायमंड ईंट, डायमंड कैसे याद रखोगे, ईंट, जैसे रोमबस बना देते ना कुछ ऐसा, ये है डायमंड का। इसके बाद में क्लब चिड़ी, कुछ ऐसा है पेड़ के जैसा, जैसा पेड़ होता है। हुकुम जैसा पान का पत्ता होता है ना, वो है हुकुम। आएगा समझ में, ठीक। अब इसके भी आगे इन 13 को भी और पार्ट में डिवाइड करा गया। सबसे पहला आता है किंग, क्वीन, जैक। किंग को हिंदी में बोलते हैं बादशाह, बेगम, और जैक को गुलाम। एक होता है एस, जिसका हिंदी में बड़ा फेमस नाम है। एस को हिंदी में क्या बोला जाता है इक्का, और जैसे बोला जाता है कि अगर किसी के पास इक्का आ गया उसके मज़े हैं। कभी खेला है सही में, कहाँ पे भाई साहब, कितनी बार जीती थी, है ना। एस का क्या होता है इक्का। अब ये जो 3 कार्ड है किंग, क्वीन, जैक, इनकी होती है शक्लें, इन पे चेहरा बना होगा कुछ ना कुछ, इसीलिए इनको क्या नाम दिया था है फेस कार्ड। तो ज़रा देखो 3 कार्ड इसमें है, 3 कार्ड इसमें है, ऐसे 3 कार्ड इसमें भी होंगे और 3 कार्ड, तो टोटल कितने हो गए 3, 3 6, 3 9 और 3 12, यानी टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12। उन 12 कार्ड में कौन कौन आता है, किंग आता है, क्वीन आता है, और आएगा समझ में, ये सभी में एक 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 एक, यानी 4 कार्ड होते हैं किंग के, 4 होते हैं क्वीन के, 4 होते हैं जैक के। आएगा समझ में। अब ये किंग, क्वीन, जैक, अगर किंग के ऊपर ये वाला साइन बना है तो आप क्या बोलोगे स्पेड ऑफ किंग, यानी हुकुम का है, कौन सा है बादशाह, हुकुम का बादशाह। अगर ये वाला साइन बना है तो आप क्या बोलोगे किंग ऑफ क्लब, किंग किसका है क्लब का, चिड़ी का बादशाह। ऐसे ही अगर ये वाला साइन बना होगा ईंट का, और ऐसे ही अगर ये वाला साइन बना होगा तो पान का। आई बात समझ में। पर अभी इतना डीपली नहीं आने का है, बस आपको क्या याद रखना है कि फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं 12, जिसमें 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 एक के ऊपर शक्ल नहीं बनी होती, इस पर क्या लिखा होता है कुछ ऐसा, ए बना होता है शायद, है ना, जिसे बोलते हैं इक्का। और बाकी कार्ड्स पे क्या लिखे होते हैं नंबर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 4 6 8, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा टोटल 13, है ना। मैं चेक कर लूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने कार्ड हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 और ये, इसीलिए सभी में कितने कितने कार्ड होते हैं? 13 13 13। आई बात समझ में? अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, देखो बेटा क्या है प्रश्न। उसने क्या बोला है? द किंग, सुनो ध्यान से, कौन? द किंग, क्वीन, जैक ऑफ क्लब। कौन कौन सा? किंग, क्वीन और जैक। जैक किसका? क्लब। क्लब समझते हो? आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। उसने ये सारे पत्ते निकाल दिए हैं कार्ड से बाहर। कौन कौन से? एक किंग, एक क्वीन और ये जैक। ये तीनों पत्ते कहाँ से निकाले उसने? क्लब से। क्लब समझते हो? यहाँ से। ना तो ये वाला पत्ता है, ना ये है और ना ये है। टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52। ठीक है जी। 52 में 3 तो मैंने बाहर भगा दिए, तो अब कितने बचते हैं मेरे पास में? अब इन 49 से मुझे गेम खेलना है। क्या गेम खेलना है? 1 कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। एक कार्ड मुझे निकालना है जो बचे हुए हैं। उसके बाद में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हर्ट। कौन सा कार्ड निकालना है मुझे? हर्ट। हर्ट समझते हो? ये वाला नहीं, ठीक है ना? क्या मैंने इसके साथ कोई भी छेड़खानी करी? मैंने छेड़खानी किसके साथ करी थी? चिड़ी के साथ, क्लब के साथ। ये तो अभी भी की ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, नहीं रहेंगे? ये कितने रहेंगे? 13। टोटल कार्ड कितने मेरे पास में? 49। ये याद रहे, 52 नहीं है। कितने रहेगा? 40। ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट की। आया समझ में? सेम ऐसे ही उसने पूछा है आ किंग। इसकी बता दो, इसके बता दो, मान जाऊंगा। आगे समझ में आपको इसका बता दो बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? जल्दी से फटाफट कॉपी में लिख दो जल्दी से आंसर। छोटा सा प्रश्न क्या है? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। बहुत ही अच्छे से मैंने कार्ड को मिक्स कर दिया है। टोटल कितने कार्ड हैं? 52। उसमें से मैंने कोई एक पत्ता बाहर निकालना है। ठीक है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। इसका मतलब क्या होगा? अ किंग ऑफ रेड कलर। किंग मुझे चाहिए कौन से कलर का? रेड कलर का। अब ज़रा देखो, किंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और तो इसकी तो बात करेंगे नहीं हम। क्यों? क्योंकि ये कौन से? ब्लैक। मुझे किंग किसका चाहिए? रेड का। एक किंग यहाँ पर होगा और एक किंग, यानी टोटल कितने किंग हो गए? 2। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? जो हमें चाहिए वो रखना होता है ऊपर, और नीचे क्या आता है? टोटल। तो हमें क्या चाहिए? किंग, वो भी किसका? रेड का, है ना? कितने होते हैं वो? 2। और टोटल कितने कार्ड थे? 52। इसको ब्रेक कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1/26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/26। आसान। सेम ऐसे इसी में अगला प्रश्न पूछा गया, अब फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब पता ही है? फेस कार्ड मतलब जिसमें क्या बनना होगा? चेहरा। अब उसने सिर्फ बोला फेस कार्ड, उसने हमसे ये नहीं बोला कि कौन सा चाहिए। कोई सा निकाल के दे दो आप उसको, वो राजी है। चाहे आप इधर से निकालो, चाहे आप इधर से निकालो, कहीं से भी निकालो। चाहे वो रेड का हो, चाहे वो ब्लैक का हो, चाहे उसके ऊपर ये वाला साइन बना हो, चाहे ये वाला बना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे क्या चाहिए? बस फेस कार्ड, चेहरा बना होना चाहिए। तो टोटल कितने होते हैं फेस कार्ड? यानी फेस कार्ड निकालने से में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितना आएगा? ऊपर 12 और नीचे क्या रहेगा? 52। ये कितनी बार में जाएगा? 6, 26, 3, 13, है ना? तो कितना आ जाएगा? 3/13। आई बात समझ में? पक्का सही काटा है? अच्छा, ये वाला आप करो। अ रेड फेस कार्ड।
क्वेश्चन ध्यान सुनो, मुझे कौन सा कार्ड चाहिए? रेड, और वो भी कौन सा? फेस। ऐसे कौन कितने कार्ड हैं? ऐसे कितने कार्ड होंगे जिसमें फेस होगा और वो रेड से होंगे? 12 या 6? 6 पक्की बात है? 3 तो नहीं होंगे भाई, क्योंकि 6 इधर होंगे और 6 तो टोटल कितने कार्ड होंगे वैसे? फ्रेंड्स समझ में आ रहा है 6 क्यों है? भाई देखो टोटल 12 कार्ड दे, 12 में से 6 तो इधर आ गए और बाकी जो 6 बचे वो किधर आएंगे? इस वाले में। और हमसे पूछा है 6 चाहिए, वो कौन से? रेड वाले। इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी कितनी? 6 ऊपर और नीचे 52। काट लोगे आंसर आ जाएगा पक्का? अच्छा इसका ज़रा बताओ। कुमकुम, आ जैक ऑफ हर्ट, मैंने क्या लिखा? आ जैक ऑफ हर्ट। अब देखो अगर मैं इसे हिंदी में बोल दूँ बड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए हिंदी में बोलना चाहता मैं। आ जैक ऑफ हर्ट, जैक मुझे चाहिए, किसका चाहिए? हर्ट का। तो इसमें तो मुझे देखना भी नहीं है झाँक कर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्पेड, यहाँ पे क्या है? क्लब। इससे तो मुझे मतलब ही नहीं है। मतलब किससे मुझे? हर्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी देखो एक किंग होगा, ठीक है जी, एक क्वीन होगी, हाँ जी, और एक क्या होगा? जैक। कितना होगा? एक ही तो होगा। तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी? 1। और नीचे 52। कोई मुश्किल, कोई परेशानी? सेम ऐसे ही मैंने बोला आ स्पेड। स्पेड समझते हो? कौन सा? हुक्म का। अब मुझे उसने ये नहीं बोला कि कौन सा कार्ड चाहिए आपको, कोई सा निकाल दे दो, चाहे इनमें से कोई भी हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे कोई सा भी आ जाए। अगर कोई सा भी आएगा तो मेरे टोटल कितने कार्ड हैं? तो ऊपर क्या रहेगा और नीचे 50। जब कट करोगे तो कितना जाएगा? 1/4। कोई मुश्किल, कोई परेशानी? आसान है। अगला अ क्वीन ऑफ डायमंड, बता फटाफट इसका कितना आंसर होना चाहिए? अ क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन मुझे चाहिए किसकी? कितना आएगा? 1/, पक्का? क्यों? क्वेश्चन क्या बोला है? आ क्वीन, ठीक है, किसकी चाहिए? क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड में कितनी क्वीन होंगी? एक ही तो होगी, यानी क्या रहेगा? 1/50। कोई परेशानी? पक्का? अच्छा इसी को थोड़ा सा टफ कैसे बना सकते हैं हम? ज़्यादा टफ नहीं, हल्का सा टफ कैसे बनेगा? देखो एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन। उसने बोला है हल्का सा, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल एन एस। जो आप कार्ड निकालोगे वो होगा एस। एस मतलब समझते हो? इक्का। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो आपने कार्ड निकाला है वो कौन सा होना चाहिए? एस, इक्का होना चाहिए। अब कितने इक्के होते हैं टोटल? टोटल कितने होते हैं कार्ड में? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। टोटल कितने इक्के हो गए? 4। और नीचे कितना आएगा? तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई भाई? ज़रा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, टोटल कितने इक्के होते हैं और नीचे कितना आंसर रखूँ मैं? 52। कट करो कितना जाएगा? 1/13। अब उसी में इसने क्या बोल दिया है? नॉट बी एन एस। अब एस नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए। इसके 2 मेथड है करने के। अब पहले तो मैं बोल रहा था कि जो मैं कार्ड निकालूँ वो इक्का होना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं कार्ड निकालूँ वो इक्का नहीं हो, चाहे कोई सा भी कार्ड हो, और कोई सा भी कार्ड हो इक्का। तो एक काम करें,
पहले से सारे कार्ड बाहर निकाल दे इक्के वाले, भाई ना रहेगा कार्ड इक्के का और ना निकल के बाहर आएगा, है ना। भाई 52 पत्तों में 4 पत्ते हटा दूँ, चारों के चारों, और मैं बोलूँ निकालो इक्का, तो क्या इक्का निकलेगा कभी? जो उसमें है नहीं तो निकल के कहाँ से आएगा? तो कहने का मतलब क्या है कि 52 में से आप क्या माइनस कर दो? 4, तो कितना आएगा? 52 में से कितना माइनस कर दो? कितना आएगा? 48। बात समझ भाई, कितना आएगा? 40, और नीचे कितना रहेगा? 52। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होगी? इक्का नहीं आने की। या तो ये तरीका यूज़ कर लो, या आप क्या करो, इसको 1 में से कर दो माइनस, इसको 1 में से कर दो। मैंने आपको शायद बताया था होना प्लस ना होना इक्वल टू क्या होता है, ये बात बताई थी मैंने, क्या? होना प्लस ना होना इक्वल टू क्या होता है? ज़रा देखो, नहीं यार तो समझ में। मैंने आपसे बोला इसके 2 मेथड है निकालने के। पहला मेथड क्या है कि आप सारे इक्के को पहले से बाहर, अगर आप सारे इक्के बाहर निकाले तो टोटल कार्ड कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 50, और इक्के कितने होते हैं? अगर मैं 4 के 4 बाहर निकाल लूँगा तो कितने बचेंगे? 52 माइनस 40, ये तो बचेगा, कितना बचा? 40। अब क्या इन कार्ड में कभी इक्का होगा? नहीं होगा, मतलब ऊपर में नंबर क्या रखूँगा? 40, और नीचे क्या आएगा आंसर? एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या मैं क्या बता रहा हूँ कि आपने इक्का आने की प्रोबेबिलिटी तो पहले से निकाल रखी है, आपको क्या चाहिए? इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी। याद करो मैंने क्या होता? होना प्लस ना होना इक्वल टू क्या होता है? तो क्या हम इस चीज़ को ये लिख देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं डंडा लगा दूँ इसका मतलब क्या होता है? नॉट। ये होता है होना प्लस ना होना इक्वल्स टू, क्या मेरे को इसका आंसर पता है? इसकी मैंने निकाल ली थी अभी, कितनी आई थी? 1/, प्लस ये इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/, 13 माइनस कितना आएगा? अब बोलो कहाँ भैया, ये कहाँ पर, ये कहाँ पर, सेम सेम कहाँ है? हिंदी में पागल बना रहे हो हमारा बेटा। 12 के टेबल में 48 आता है कितने बार में? क्या 13 के टेबल में आता है कितने बार में? तो क्या सेम सेम आया नहीं आया? तो आप चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, जो भी आपको मेथड इजी लग रहा है उससे आप फाइंड कर सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है ना? बताऊं? बताना पड़ेगा प्रियांशी। कितना आया? 3/, समझ में आया क्यों? भाई देखो टोटल कितने किंग होते हैं हमारे पास में? 4। एक मैंने हटा दिया, नहीं हटा दिया यहाँ से, तब कितने बचे हैं? क्योंकि उसने मुझे बोला ही नहीं है किंग कहाँ से, उसने सिर्फ बोला है ले आओ कहीं से पकड़ के, चाहे यहाँ से पकड़ के लेके आओ, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से आने से रहा, क्योंकि यहाँ से हम पहले भगा चुके हैं। तो कितने बच्चे किंग मेरे पास में? 3। तो कितनी प्रोबेबिलिटी निकलेगी इसकी? 3/40। कोई शक, परेशानी? अच्छा इसका और बता दो। आ क्लब, क्लब हिंदी में बताइए। चिड़ी, इसका क्या आंसर आएगा? हाँ जी 13/49, 10, 13, 10, इधर स्त्री और स्त्री 13, स्त्री 2, क्लब, स्त्री 1, स्त्री 2,
आज देखो वुल्वरिन HD में एकदम। मुझे क्या पता। 3-2 कितना आया बेटा? मुझे कार्ड किसका चाहिए? क्लब का। तो मुझे इनसे तो कोई मतलब है ही नहीं, मुझे सिर्फ मतलब किससे? इससे। और इसमें से मैंने पहले कितने कार्ड बाहर निकाल चुका हूँ? तो कितने बचे मेरे पास में? 10 ही तो बचे भाई। टोटल क्लब के कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं क्लब के? 13 में कितने माइनस कर चुका हूँ मैं पहले से ही? तब कितने बचे होंगे यहाँ पे? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए? 10/40 is 3 1 13। अच्छा ये बताओ, ये बढ़िया है, लास्ट है ये। द 10 ऑफ हर्ट। हिंदी बताऊंगा नहीं, हिंदी में सारा आंसर है। द 10 ऑफ हर्ट, हिंदी बताऊंगा नहीं, हिंदी में सारा आंसर है। ज़रा ध्यान से पढ़ो। मुझे किसका चाहिए? 10 का मतलब समझते हो? जिसमें नंबर लिखा होगा 10, वो वाला कार्ड जिसमें नंबर लिखा होगा 10, वो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, और है ना। कुछ ऐसे कार्ड होते हैं जिनके ऊपर नंबर लिखा होता है, जिनकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 2 से। 2 3 4 5 6 बताया था अभी, है ना। वो इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा। और पर मुझे चाहिए किसका? सिर्फ तो हर्ट में जिसके ऊपर 10 लिखा होगा, ऐसा कौन सा कितने कार्ड होंगे? एक ही तो होगा भाई। याद करो मैंने क्या बताया था। यहाँ पे कार्ड कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसके ऊपर 10 नंबर लिखा होगा, ऐसा सिर्फ एक ही कार्ड तो होगा इसके अंदर, है कि नहीं है? एक कार्ड इसके अंदर होगा, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक। और मुझे चाहिए सिर्फ किसका? हर्ट का। तो उसके अंदर कितने कार्ड है? सिर्फ एक। और नीचे कितना रहेगा? 40 स्त्री। नहीं है समझ में अभी भी? फ्रेंची आ गया पक्का? ये आ गया सही में? जरा चेक करते हैं। लो रुक जाओ। हटा दूंगी सारा कवर्ड। अब देखो अगला प्रश्न क्या है? 5 कार्ड। कितने कार्ड है? 5। कौन कौन से? जिसके ऊपर लिखा है 10, एक वो है। जिसके ऊपर लिखा है जैक, एक वो है। जिसके ऊपर लिखा है क्वीन, एक ये है। और एक किंग है। और एक कौन सा होगा? एस। हो गए 5 कार्ड। अब दिक्कत है पांचों कार्ड सभी के अंदर होते हैं, तो मैंने सिर्फ निकाले किसके बाहर हैं? ऑफ डायमंड। ऑफ कार्ड 52 है। टोटल 52 कार्ड थे, उसमें से 52 कार्ड में से मैंने 5 पत्ते पहले ही बाहर निकाल दिए। 52 में से टोटल थे 52 थे, 52 में से मैंने 5 कार्ड ये बाहर, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास में कितने कार्ड बचे होंगे? तो बेटा डायमंड किसके अंदर है? तो पत्ते तो उसमें से कम होंगे। अगर इसमें से कम होंगे तो टोटल इसमें से कम नहीं हो जाएंगे अपने आप ही? तो 52 में से 5 माइनस कर दो, कितना आएगा? तो अभी जो कार्ड बचे आपके जेब में, आपके पास में कितने हैं? 47। मैंने 5 कार्ड इसमें माइनस कर दिए हैं, मतलब इसमें कितने बचे हैं अब टोटल? 8 कार्ड, है ना। ज़रा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज अ क्वीन। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो आप अब कार्ड बाहर निकालोगे इन बचे हुए पत्तों में से, वो कार्ड होगा एक क्वीन। किसका पत्ता होगा? क्वीन का। तो कितने कार्ड बचे हैं अभी क्वीन के?
भाई मैंने सिर्फ इसी में से बाहर निकाल लिया क्वीन। टोटल कितनी क्वीन होती हैं? 4 होती नहीं होती हैं? 4 में से मैंने एक निकाल दी बाहर, कितनी बची है अभी? तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी क्वीन की? 3। और नीचे कितने रखूँ? 52 40। कोई परेशानी? आसान है, समझ में आ गया प्रियांशी? हाँ जी। अगला प्रश्न क्या है? इफ अ किंग इन ड्रॉन फर्स्ट। सोच के चलो, आपने जो कार्ड निकाला था वो गलती से क्वीन का ना निकल के क्या निकला? किंग। एंड पुट असाइड, और मैंने उस कार्ड को रख दिया अब एक तरफ। उस कार्ड को रख दिया मैंने अब एक तरफ कि मैंने जो कार्ड निकाला था 47 में से एक कार्ड मैंने निकाला था, यानी अब कितने बचेंगे? 40। और वो जो एक कार्ड है वो एक कार्ड कौन सा था? किंग का। अब ये क्लियर नहीं करा मैंने क्वेश्चन में कि किंग कहाँ से आया है। इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से आ ही नहीं सकता है। इसमें से क्यों नहीं आ सकता भाई? उसमें से हमने पहले निकाल लिया है। तो बचा कौन? ये और। अच्छा, what is the probability that the second card is picked up is the ace। जब अगला पत्ता निकालोगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो होगा एक एस, इक्का। क्या होगा? इक्का। टोटल इक्के कितने होते हैं? 4। मैंने पहले कितना निकाला था? 1। तो कितने बचे थे? 3। तो टोटल इक्के कितने हो गए? 3। नीचे कितना रखूँ? 47 46। क्यों? क्योंकि जो हमने कार्ड पहले निकाल चुके हैं उसको हमने कहाँ रख दिया है? साइड में। फिर क्या लगा? नहीं 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 नहीं, मुझे इक्का नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए किंग। कौन सा चाहिए? अब बताओ किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ जी, अब आया है प्रश्न तो अच्छा सा। मैं जानना चाहता हूँ कि किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इक्का नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए? किंग, बादशाह। बादशाह के आने के चांस कितने हैं? 1/23। हाँ जी, कितने चांस है बादशाह के आने के? वन अपॉइंट 23 कैसे? 1 देखो टोटल कितने किंग होते हैं? एक तो मैंने यहाँ निकाल लिया था और एक निकाल लिया मैंने, तब कितने किंग बचे मेरे पास में? 2 ही तो बचे, हाँ या ना? और नीचे कितना रहेगा? 46। कट कर दो, कितना जाएगा? 1/20। आया समझ में? कोई परेशानी? कोई परेशानी? पक्का? तब कार्ड वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कार्ड वाला तो कर दो क्वेश्चन। अब एक लास्ट देखते हैं डाइस वाला। डाइस वाला और देख लेते हैं, वे चलते हैं। टाटा बाय बाय। हटा दो कबाड़ा सारा, कुछ नोट करना है? पक्का? हटा दूँ? अब वो आपसे क्या पूछ सकता है? लूडो खेलते ही आप बहुत अच्छी तरह से, कभी कभार जब बचपन में छोटे थे पूरा दिन काट दिया लूडो में। लूडो में क्या होता है? एक डाइस, पासा जैसे बोला जाता है हिंदी में, गोटा, है ना, जिसमें कितना 6 अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जैसे 1 को देसी भाषा में बोला जाता है पे, टे, 1, ऐसे कुछ बोला जाता है। अब अगर मैं किसी डाइस को रोल करता हूँ, कितने डाइस है? सिर्फ एक ही डाइस है, तो उस पर रोल करने पे क्या क्या नंबर आ सकता है मेरे? हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा होगा नहीं। अब इस पे छोटे छोटे प्रश्न कैसे बनेंगे वो आपसे पूछ लेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ इवन नंबर। इवन समझ में आता है? इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है सम। सम संख्या आने के क्या चांसेस हैं?
तो कौन कौन से इवन नंबर हैं? 2 इवन नंबर कौन से? 2, 4, 6। ऐसे कितने नंबर हो गए? 3। नीचे टोटल कितना आएगा? कट कर देंगे, कितना जाएगा? 1/। सेम इसी तरह से पूछ लेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड समझते हो? विषम। ऐसे कौन कौन से नंबर जो ऑड है यहाँ पर? 1, 3, 5। तो क्या ऐसे ये नंबर भी 3 ही होंगे और नीचे कितना आएगा? कितना आंसर आएगा इसका? 1/। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर समझ में आता है? अभाज्य संख्या जो किसी और से डिवाइड ना हो, सिर्फ किससे डिवाइड हो? खुद से या 1 से। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर होगा प्राइम नंबर में? 2, 3, 5। कौन कौन से होंगे? 2, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या आ जाएगा हमारा? 1, 2, 3 और नीचे कभी कभार जिसकी उम्मीद ना हो वही पूछ लेता हमसे, जैसे कि हाँ भी विनय, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 1। एक से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाँ जी, नारी, स्त्री। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 1। एक से कम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता बताओ, प्रोबेबिलिटी तो कुछ ना कुछ होगी। हाँ जी, हाँ। अब देखो एक से कम तो आ ही नहीं सकता है, तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे, तो वहाँ पे लिख दोगे कि ऐसे ही आ ही नहीं सकता है, वहाँ पे तो लिखना पड़ेगा ना आंसर। और मैंने क्या बताया था, किसी काम के ना होने के चांसेस क्या होते हैं? तो जो चीज़ आ ही नहीं सकती वो ना ही तो होना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एक ऐसा नंबर जो या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के x कोई ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा कौन कौन है? 2, 3, 4, 5 या 1 के बराबर है। 1 के बराबर तो कौन सा आ जाएगा इसमें? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऊपर कितना आएगा? 6 और नीचे कितना आएगा? 6 से 6 हटेगा, कितना आ जाएगा आंसर? तो हमें तो कोई सा नंबर दे दो। हमने क्या बोला? कोई ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर। ऐसे टोटल कितने नंबर मिल रहे हैं हमें? 6। और नीचे कितने नंबर है? 6। 6 से 6 घट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? यानी कुछ भी आ सकता है। आई बात समझ में? पक्का? कोई परेशानी? अब इसी को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो मैंने आपसे बोला कि मैं डाइस उछाल रहा हूँ 2, तो पहले मुझे बताओ कि टोटल कितने केस बनेंगे? अगर मैंने 2 डाइस उछाले तो टोटल कितने केस बनेंगे? एक डाइस इसमें, एक डाइस। अब मैं बनना मामा शकुनी। भांजे आओ, थोड़ा शतरंज खेल लिया जाए। चौसर याद हो? महाभारत देखी हो तो मामा शकुनी के पास कितने पासे थे? 2, है ना? और कभी कभार हमने शायद किसी न किसी लूडो में खेला भी हो, कभी कभार हम डाइस डाल देते हैं, 2 डाइस डाल लेते हैं। तो कितने केस होने चाहिए टोटल? 12 12 12 64। और कुछ शायद आपको याद हो, मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था। मैंने कल एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, क्या? नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ टॉस। याद है ये? सिक्के के लिए जो पासा है डाइस, उसमें टोटल कितने चेहरे हैं? 6।
6 ही तो हैं। कितने और 4 लॉन्ग में तो कितना आएगा, कितने केस बनेंगे 36। अब पता कैसे, ज़रा चेक करते हैं बना के। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। देखिए जरा, हो सकता है जो आपने इधर इस वाले हाथ में ले रखा हो डाई, उस पर कितना आ सकता है 1, जरूरी इस पर भी 1 आए। इस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अगर इस पर 1 है तो इस पर कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, सेम ऐसे 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6। क्वेश्चन समझे भाई? देखो मैंने आपको क्या बताया, हो सकता है इस पे 1 आए, इस पे 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो पहली लाइन तो ये हो गई। हो सकता है इस पे 2 आए, फिर वापस से इस पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी। ऐसे ही दूसरी लाइन आई, सेम ऐसे ये तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी। टोटल कितने केस बने ऐसे 12, 64। ठीक है ना? अच्छा ये तो ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेम नंबर। सेम नंबर तो समझ में आता है कि दोनों डाइस पे क्या हो, एक जैसा। अगर इधर 1 है तो इधर भी, इधर 2 है तो इधर भी। ज़रा देखो ऐसे टोटल कितने केस बनने मेरे पास में, 1 1 एक केस हो गया, 2 2 दूसरा केस हो गया, 3 3 तीसरा, 4 4 चौथा, 5वां और ये। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6 और नीचे 30। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं दोनों नंबरों को प्लस करूं तो उसका आंसर आना चाहिए 9 से बड़ा। कितने से बड़ा? इफ़ वी ऐड बोथ नंबर देन वी गेट अ नंबर ग्रेटर देन 9। अगर मैं दोनों आंसरों को प्लस कर दूँ, इस पर जो आंसर आया वो भी, इस पर जो आंसर आया, मतलब इस पर जो नंबर आया वो भी और इस पर जो नंबर आया, इन दोनों में क्या कर दूँ और वो नंबर आ जाए 9 से बड़ा। कितने से बड़ा? अब ज़रा देखो 1 1 प्लस करो कितना आएगा, ये तो होगा नहीं। ऐसे ही करते आओगे। शॉर्ट ट्रिक देखो, पहले ऐसे करो 2 2 4 3 3 6, ये भी छोटा है, 4 4 ये भी छोटा है, 4 5 9। उसने बोला 9 से बड़ा, यानी इसके बाद के जो नंबर होंगे 5 और 5 एक ही मिला। अब इसके इधर जाओ 6 4 6 4 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर आए ऐसे? समझ में आया? आया ना? ऐसे मैं पूछ लूँ कि पहले नंबर पे जो पहला डाइस होगा उस पर कभी भी सेम नंबर ना आए, उस पर कभी भी सेम नंबर नहीं आए। जो पहला डाइस होगा उस पर कभी भी सेम नंबर
नहीं आना चाहिए। तो ज़रा आप मान, अगर आपने इसको ब्लैक वाले को माना है पहला डाइस और ब्लू वाले को माना है सेकंड डाइस, कोई सा ही ले लो। अगर मैं बोलूँ कि जो मैंने ब्लैक से नंबर लिखे वो मेरा पहला डाइस है और जो मैंने ब्लू से नंबर लिखे वो कौन सा है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले डाइस पर कभी भी सेम नंबर नहीं आना चाहिए, कभी भी सेम नंबर। तो ज़रा देखो पहले डाइस पे सेम नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर 1 1 1 1 1 1, मतलब ये सारे नंबर हटा दूंगा, यहाँ से हटा दूँगा नहीं हटा दूँगा। और कहीं पर आ रहा है क्या सेम नंबर, सभी में है ऐसा, यहाँ पे 2 2 3 3। अच्छा ये तो फिर क्वेश्चन बना नहीं, फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो बोलेगा कभी भी पहले डाइस पर 2 नहीं आएगा, कभी भी पहले डाइस पर 2। अब जरा देखो पहले डाइस पर 2 कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो हम इन 6 के 6 को हटा देंगे। अब कितने बचेंगे मेरे पास नंबर, 30, 36 है 30, तो टोटल कितने नंबर हो गए, और नीचे आएगा समझ में। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे, और भी कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि दोनों डाइस पर अगर मैं सम करूं, अगर दोनों डाइस का मैं सम करूं तो आए ऑड, ऐसा क्या है नंबर, 1 और 1 2, ये तो इवन नंबर है, ये तो लिया नहीं जा सकता। ऐसे ही 2 और 2 ये भी नहीं हो सकता, 3 और 3 ये भी नहीं हो सकता, 4 और 4 ये भी नहीं हो सकता, 5 और 5 ये भी नहीं हो सकता, 6 6। मुझे कौन सा चाहिए था, ऑड। अब जरा देखो क्या ये हो सकता है, क्या ये, ठीक है जी मैंने सर्कल कर दिया, क्या ये हो सकता है, ये 4 1 5, अगर ये तो इसके सारे होंगे 3 और 2 3 और 2। अब देखो 5 और 1, अगर ये नहीं तो इधर वाले भी कोई सा भी इसके नीचे 6 और 1, ये भी होगा, ये भी होगा, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 6 और 2, तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा ना 6 और 3, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये भी सेम ऐसी 6 4, तो ना ये हो सकता ना ये और ना ये, 6 5 ये भी हो सकता है। और ज़रा काउंट करो टोटल कितने नंबर हैं ऐसे, 1 ये तो है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने नंबर आए, और नीचे क्या रहेगा 30, हट जाएगा ये 18 दूनी तो 1/, में आएगा समझ में। तो ऐसे प्रश्न कर लोगे हम इजी से, एनसीईआरटी से अप्लाई करके देखना हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एनसीईआरटी में ऐसे प्रश्न हैं, डाइस वाले हैं जो मैं बता दिया, कॉइन वाले जो मैंने बता दिए, कार्ड वाले जो मैंने बता दिए। अब बचा कौन सा है, एक बैग वाला जो मुझे कल बताना है, वो बताना है कल, ठीक है ना। आइए इसमें क्वेश्चन करके देखना, नहीं समझ में आएंगे तो फिर मैं बता दूंगा, पूछ लेना।